पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। यही हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रहते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते। के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। जिस पाकिस्तानियों के अंदर बहुत जज्बा है, हम कश्मीर छीनेंगे और फलस्तीन छीनेंगे, अगर नहीं कंट्रोल होता तो छोड़ दें, इंडिया का नाम भी ना लें। जिसका नाम लेने से आपके माथे पर पसीने आते हैं, आपका खून एक बार रुक जाता है। जो बर्बाद हुआ है पाकिस्तान, तो वो उसकी उन्होंने कहा कि भैया उनकी जो नेशनल जीडीपी जो है वो रेडिकलाइजेशन के टर्म्स में मापी जानी चाहिए। यानी उन्होंने जिस तरह का कट्टरवाद वहां पर बढ़ाया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस समय कहाँ बैठा हुआ है। सर, आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। जिस दिन इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, उसके बाद इंडिया अनस्टॉपेबल है, क्योंकि उसके बाद है ना, डीप स्टेट भी इंडिया के ऊपर हमले करना 90% कम कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान की इस वक्त भीख मांगने वाली हालत, जहां पर पाकिस्तान दर बदर भटक रहा है और पाकिस्तान को कोई भी देश भीख नहीं दे रहा है। और इतने मिन्नतों और तरले करने के बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन के लोन सैंक्शन किया है, जिसके बाद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बात कही है पाकिस्तान को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान IMF के सामने नाक रगड़ रहा है $7 बिलियन के लिए, अगर वही पाकिस्तान भारत के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखता और टेररिज्म का यूज़ नहीं करता भारत के खिलाफ, तो भारत ही उन्हें 7 बिलियन से भी ज़्यादा रकम दे सकता है। जिसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान के लोग भारत की तरफ काफ़ी ज़्यादा आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहिए, ताकि भारत पाकिस्तान को लोन दे सके या फिर ऐसे ही भीख का पैसा दे दे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो IMF से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो IMF ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी भर ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर, देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है, और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है, और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो IMF से भी ज्यादा पैसा दे सकता है, और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की, और मेरा ख्याल है कि
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा? यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं, हालांकि वो तो बेचारा इतना प्यारा सा परिंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है। लेकिन खैर आप एक बार, जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा, तो जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम, लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे, लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टीवी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ से लोन ले लेकर हमने आईएमएफ का फट्टा बिठा दिया है, और अब हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आईएमएफ अपना ऑफिस बंद कर रहा है, या फिर आईएमएफ ने पाकिस्तान से कह दिया है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, आइंदा मत आना। और उन्होंने बाहर बोर्ड पे हमारे लीडर्स की और हमारे लोगों की पिक्चर्स लगा दी है, कि फोटोज लगा दी हैं, और कह दिया है कि इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए। शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आगे से पैसा मिलना तो है नहीं, तो पहले ही अनाउंस कर देते ना कि हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हमारा तो ये लास्ट प्रोग्राम है। तो उसमें अगर आईएमएफ वाले ये कह भी दें कि हम नहीं देंगे, तो उससे होगा ये कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी, हमें ऐसा लगेगा कि जी हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन सुना आईएमएफ की हालत भी खराब हो गई हमें पैसा दे दे के, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीजन लिया है, या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भी ज्यादा बेल आउट पैकेज जो है वो भारत दे सकता है, और उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो जाहिर है कि वो हमसे तंग आ गए, यानी हम हर वक्त रोते रहते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप सोचिए, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो ऊंची ऊंची आवाजों में जो है वो रोई चला जा रहा है और कुछ ना कुछ मांगे जा रहा है, कभी कह रहा है खाने को नहीं है, कभी कह रहा है मेडिसिन दे दो, कभी कह रहा है पैसा दे दो, कभी कुछ कह रहा है। तो आप आखिर तंग आके उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। हो सकता है राजनाथ सिंह साहब तक हमारी ये रोना पीटना पहुंच रहा हो, तो इसलिए उन्होंने ये बात की हो, लेकिन इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकता है।